अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये रेमी पेडस्टल फैन का हाई स्पीड का स्टार्टर है। आज इसको हम वाइंडिंग करेंगे और ये इसके अंदर पूरे 24 स्लॉट्स रहते हैं और इसकी आरपीएम रहती है ये 2800 की रहती है। और इसके अंदर आपको जो कैपेसिटर लगाना पड़ता है ये 3 MFD का कैपेसिटर आप इसके अंदर लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके जो स्लॉट्स है, जैसा कि मैंने आपको कहता है पूरे 24 स्लॉट्स रहेंगे। दो ये छोटे छोटे खांचे आप देख रहे हो जिसके अंदर हमने ऑलरेडी पेपर इंस्टॉल कर चुके हैं, ये पूरे 24 रहेंगे। अब रनिंग के अंदर 2 सेट डलते हैं, आमने सामने 2 सेट डलते हैं। हर सेट के अंदर 3 कायल का ग्रुप रहता है, 3 कायल मिलके एक सेट बनती है। इस तरह से आमने सामने 2 सेट्स रहते हैं रनिंग के अंदर। और स्टार्टिंग का भी सेम रहता है, स्टार्टिंग के अंदर भी 2 सेट डलते हैं। हर सेट के अंदर 3 कायल का ग्रुप रहता है, 3 कायल मिलके एक सेट बनता है। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसका कंपनी का डेटा भी बताएंगे और हमारा केवीएल टेक्निकल का बेस्ट अल्टरनेट डेटा है जो हम इतने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, काफ़ी बढ़िया डेटा है। अब वो भी आपको बताएंगे, बस आप अपना हिसाब से आप काम करें। आप चाहो तो जो डेटा हम ओरिजिनल डेटा बता रहे हैं कंपनी का डेटा वो आप डाल सकते हो, और जो अल्टरनेट डेटा बताएंगे वो भी आप डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से डालें। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्टर का मेजरमेंट आपको बता देते हैं। स्टार्टर का मेजरमेंट आप नोट कर ले। अब सबसे पहला हम कोर की मोटाई आपको बताएंगे। अब कोर की लेंथ है ये 25 mm की रहती है, और इसके आगे इसकी आईडी ये 48 mm की रहती है, और इसके आगे इसकी ओडी ये 85 mm की रहती है। ये कोर का मेजरमेंट है, वो नोट कर ले। अब उसके आगे स्लॉट का साइज बताएंगे। अब एक स्लॉट से पेपर को हम हटा लेते हैं ताकि स्लॉट है आपको सही तरह से दिखने में आ सके। कुछ इस तरह का स्लॉट है इस वाले स्टार्टर के अंदर आता है, बिल्कुल छोटे खांचे रहते हैं। अब स्लॉट का मेजरमेंट आप नोट कर ले। स्लॉट की गहराई, स्लॉट का डेप्थ ये 6 mm का रहता है, और इसी तरह स्लॉट की चौड़ाई मतलब स्लॉट का विड्थ ये 4 mm का रहता है। ये स्लॉट का मेजरमेंट है, इसको आप नोट कर ले। ओके दोस्तों, उसके आगे अब पेपर को दोबारा स्लॉट के अंदर हम लगा देंगे। अब यहीं से वीडियो को आप प्रॉपर अच्छी तरह से वॉच करें, समझने की कोशिश करें। काइल का साइज़ आपको किस तरह से निकालना है वो आपको बताएंगे। अब रनिंग का जो हमारा काइल का साइज़ रहेगा ये 19.5 सेंटीमीटर का रहेगा। अब 19.5 सेंटीमीटर का किस तरह से रहता है अब वो भी हम आपको बताएंगे। अब पहला 1 mm का स्लीव हम लेंगे। अब हमें 1:8 का काइल का साइज़ निकालनी है, तब जाके बीच में 6 स्लॉट छोड़ेंगे। अब 1:8 पिच के अंदर पहला ये स्लीव है, इसको हम लगा लेते हैं। अब स्लीव को पहला हम 1:8 पिच के अंदर लगाएंगे, बीच में 6 स्लॉट को हमने छोड़ दिया। अब इस तरफ आइए, कुछ इस तरह से दोस्तों आपको इस तरह साइज़ आपको रखनी है स्लीव है। अब देखें पूरे 6 स्लॉट है ये ओपन हो चुके हैं स्टार्टिंग काइल्स डालने के लिए। इस तरह से साइज़ रखेंगे तो स्टार्टिंग काइल डालने के अंदर कोई दिक्कत नहीं रहती। सेम उसी तरह से जितना हमने उस तरफ साइज़ रखा है बिल्कुल उतना ही साइज़ है, फिर हम आगे की तरफ को भी रखेंगे। ओके, एक अंदाजे से पहला हम साइज़ को यहाँ पर सेट कर चुके हैं। इस साइज़ को हम बाद में दोबारा रीचेक भी कर लेते हैं। पहला हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक पिन कर देंगे ताकि स्लीव का एक काइल का साइज जैसा उसका एक शेप बन सके। दोबारा रीचेक करने के अंदर हमें आसान रहे समझने के अंदर। अब स्लॉट से अब ये स्लीव को हम अलग कर लेंगे। अब थोड़ा एक्स्ट्रा पीसेस है, अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। दोबारा स्लीव को 1:8 पिच के अंदर लगा के साइज़ को रीचेक करेंगे। जो साइज़ हमने निकाला है वो साइज़ कहाँ तक हमारा एक्यूरेट निकल के आया है, कहाँ तक के साइज़ निकल के आया है। अब इस तरफ से देखें, हमें कुछ इस तरह से हमने दोनों तरफ से इतना साइज़ लिया है, और स्लीव को इस तरह से पीछे करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर के नीचे का एड्ज तक हमारा स्लीव है, ये इस तरह से ये आ चुका है। ये रहता है दोस्तों बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ है। अब जो लोग 4 सेंटीमीटर का काइल टू काइल साइज वेरिएशन रखना चाहते हैं उनके लिए तो ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि काइल छोटा काइल के थोड़ा पीछे ही वो बड़ा काइल वो डलते चले जाता है। अब पहला इसका साइज चेक करेंगे ये कितना साइज़ आया है। अब यहाँ पर ये साइज़ है दोस्तों ये 19 सेंटीमीटर का आया है। अब यहाँ पर देखें 19 सेंटीमीटर का है ये साइज़ है। 19 सेंटीमीटर का ये 4 सेंटीमीटर का काइल टू काइल का साइज़ का वेरिएशन फार्मा के लिए रहता है, मगर हम 19.5 सेंटीमीटर का ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो फार्मा है ये 3.5 सेंटीमीटर का काइल टू काइल साइज वेरिएशन का फार्मा है।
क्योंकि इससे काइल है दोस्तों बिल्कुल एड्ज पे रहती है, काइल के पीछे काइल नहीं आती। तो तब जाके हमने एक 1/2 सेंटीमीटर छोटा काइल थोड़ा बड़ा साइज़ में लिया है, ताकि स्टार्टिंग काइल डालने के अंदर आसानी रहे। अब ये 3.5 सेंटीमीटर का काइल टू काइल वेरिएशन का फार्मा है। अब यहाँ पर 34 नंबर का कापर का तार है, अब यहाँ पर ले चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 19.5 सेंटीमीटर का 1:8 का काइल का हमारा साइज़ रहता है। अब इसको फार्मे के ऊपर हम पहला मैच करेंगे। देखें ऑलरेडी हमने साइड को सेट कर दिया है फार्मे के ऊपर। ओके, अब रनिंग काइल्स बनाएंगे। अब 1/2 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें साइज़ इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हमारा जो का फार्मा रहता है ये 3.5 सेंटीमीटर का वेरिएशन का फार्मा रहता है। अब काइल के एड्ज के ऊपर दूसरा काइल रहता है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ऐसे कंडीशन के अंदर स्टार्टिंग का वेंडिंग हमें आसानी का डाल सकते हैं, रोटर के लिए जगह दोनों तरफ से मिल जाता है। अगर हम 19 सेंटीमीटर लेते हैं, 19 सेंटीमीटर, फिर हमें फार्मा का साइज़ को भी बढ़ाना है, तब जाके हम 4 सेंटीमीटर का वेरिएशन का फार्मा रखना पड़ता है, तब जाके स्टार्टिंग का वेंडिंग है वो डल पाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये एक हिसाब रहता है, इसको सब समझे। अब यहाँ पे रनिंग का हम बना रहे हैं, रनिंग का डेटा आप नोट कर ले। पहले रनिंग के जो टर्न्स हम आपको बताएंगे। रनिंग के जो टर्न्स रहते हैं ये 250 टर्न रहते हैं, और स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है ये 34 नंबर का कापर रहता है। रनिंग टर्न से 250 टर्न से, और रनिंग का जो स्टैंडर्ड वेयर गेज है ये 34 नंबर का कापर है। ये रनिंग का डेटा है, इसे आपको नोट कर ले। और उसके आगे दोस्तों इसका साइज़ भी हम काइल का साइज़ आपको डिस्प्ले पे डाल देंगे, इसको आप नोट कर ले, स्क्रीनशॉट इसका निकाल के आप रख ले। अब यहाँ पे रनिंग का सेट बना चुके हैं, फार्मेस से काइल्स को अलग करेंगे। बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इससे फार्मेस से काइल्स को अलग करेंगे। अब देखें इस कुछ इस तरह से हमारा पहला सेट है, आर्म का सेट है। अब ये बनके कंप्लीट हो चुका है। ये इसमें 2 ही तार आपको नजर आएंगे, एक इनर तार है, एक आउटर तार है। ओके दोस्तों, उसके आगे दूसरा काइल ही बनाएंगे सेम उसी तरह से। थोड़ा वीडियो को हम पास करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये रनिंग के 2 सेट है हम बना चुके हैं। अब दोबारा हम स्टार्टिंग का काइल बनाएंगे। अब स्टार्टिंग के अंदर आप चाहो तो साइज़ सेम रख सकते हो फार्मा का, या 1/2 सेंटीमीटर आप साइज़ घटा भी सकते हो, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम 1/2 सेंटीमीटर घटाएंगे, 19.5 की जगह अब स्टार्टिंग है 19 सेंटीमीटर से होगा। ओके, अब स्लीव पे हम साइज़ ले चुके हैं। अब इसको फार्मा के ऊपर मैच करेंगे, ये 19 सेंटीमीटर का साइज़ है। अब यहाँ पर थोड़ा हमें फार्मे को एडजस्ट करने का रहता है, साइज़ को थोड़ा सेट करने का रहता है। उससे आगे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, कोई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके ऑल को सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जो पहली बार चैनल के अंदर व्यूवर आए हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। तो ये 3 काम है आप ज़रूर किया करें, यही हमारी मेहनत का मजूरी है जो आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमने फार्मे के ऊपर है, अब साइज़ सेट कर चुके हैं, तार को साइड में बांध दिया। अब स्टार्टिंग काइल बनाएंगे, ध्यान से देखें, यही से हमें 3 स्पीड का कनेक्शन निकालना का रहता है। अब जो पहला काइल रहता है 1:8 का काइल रहता है, इसमें से हमें टैपिंग निकालना पड़ता है, मतलब लूप निकालना पड़ता है। जो पहला लूप जो रहता है दोस्तों वो 100 टर्न पे हमें निकालना का रहता है। अब यहाँ पर हम 100 टर्न डाल चुके हैं। ओके, अब यहीं से क्या करेंगे, तार को थोड़ा इस तरह से लूज लेंगे। ओके, इतना सा लूज लेंगे, थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अब ये लूप बन चुका है हमारा, ये बाद में मीडियम स्पीड के लिए रहता है। अब इसको साइड में बांध देंगे ये लूप को। ओके दोस्तों, अब दोबारा हम काउंटिंग चालू करेंगे। अब इसके आगे इसके अंदर हमें 150 टर्न से और भी करनी है। अब 150 टर्न और करेंगे। अब यहाँ तक हमारे 250 टर्न से ये कंप्लीट हो जाते हैं 250 टर्न से। अब यहीं से हमें दूसरा लूप निकालना है। अब ये सीरीज़ का जो तार रहता है पहला काइल में से दूसरा काइल में आने वाला, अब इस तार को हम सीरीज़ का तार कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। अब यहीं से तार को थोड़ा लूज लेंगे, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। अब यहीं से दोस्तों ये लो स्पीड है, स्लो स्पीड है, ये निकल के आ जाता है, ये स्लो स्पीड के लिए रहता है। अब ये सीरीज़ के तार को अब दूसरे काइल में लाएंगे, दूसरा स्टेप में फार्मे के अंदर। अब बाकी 2 काइल से हमें सादा बनाएंगे। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का डेटा आप नोट कर लें। स्टार्टिंग के टर्न से ये 250 टर्न्स रहते हैं, और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है ये 34 नंबर का कापर रहता है। स्टार्टिंग डेटा स्टार्टिंग टर्न से 250 और स्टैंडर्ड वेयर गेज ये 34 नंबर का कापर। अब यहाँ तक स्टार्टिंग का ये पहला सेट है, S1 का सेट है, जिसे हम लूपिंग काइल का सेट कहते हैं। अब इसको हम बना चुके हैं, अब धागा बांध चुके हैं। अब पहला फार्मे से काइल्स को अलग करेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखें, अब ये लूपिंग का काइल का सेट है, इसके अंदर आपको 2 लूप नजर आएंगे। ये मीडियम स्पीड का लूप है, ये सीरीज़ का लूप है स्लो स्पीड के लिए।
एक इनर तार रहता है, एक आउटर तार रहता है। ओके, इस तरह से अब दूसरा कॉइल है, अब बिल्कुल सादा बनाएंगे। स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल का सेट है, S2 का सेट है। थोड़ा वीडियो को पास करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग का दूसरा सेट है, हम बना चुके हैं। इसके अंदर हम 2 ही तार निकल के बाहर आएंगे। अब इसको भी हम फार्मा से अलग करेंगे। ओके दोस्तों, अब देखें, ये दूसरा कॉइल का सेट है, S2 का सेट है, सादा सेट है, जिसके अंदर हम 2 ही तार नजर आएंगे आपको। अब यहाँ तक दोस्तों स्टार्टिंग के 2 सेट से, रनिंग के 2 सेट से, पूरे मिला के 4 सेट से अब कॉइल से हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब वाइंडिंग के प्रोसेस के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और पहला हम आपको इनका वेट चेक करके बताएंगे। स्टार्टिंग का वेट कितना आ रहा है, रनिंग का वेट कितना आया है, तो उसको भी आप नोट कर लें। अब पहला रनिंग का सेट हम वेट करके चेक करके बताएंगे। रनिंग का वेट है ये 142 ग्राम आया है 2 सेट का मिलाकर। और स्टार्टिंग का 2 सेट का भी वेट चेक करके आप बताएंगे। और इसका जो वेट है ये 141 ग्राम आ चुका है। अब इन दो का मिला के टोटल वेट चेक करेंगे। अब स्टार्टर के अंदर हमारा कितना ग्राम का कापर लगना है वाला है। ओके दोस्तों, अब ये स्टार्टर है ये 282 ग्राम के अंदर ये वाइंड हो रहा। तो हमारा जो रेशियो रहता है दोस्तों, हमारा जो काम का तरीका रहता है, जो हम मिस्त्री भाइयों को जब स्टार्टर वाइंडिंग करके देते हैं तो एवरेज 280 ग्राम का कापर है उसके अंदर लगाते हैं। 280 ग्राम से 300 ग्राम के करीब में हम कापर लगाते हैं। अब इस वाला स्टार्टर का जो कापर है ये 280 ग्राम के एवरेज में हम बना रहे। आगे चलकर दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम इसका कंपनी का डेटा भी आपको बताएंगे। वीडियो के अंदर पूरा बने रहे। अब बीच में 6 स्लॉट को हमें छोड़नी है और ये 2 स्लॉट के अंदर हमें कॉइल डालना है। अब ये होल आप देख रहे हो, इसके ऊपर का स्लॉट से हमें कॉइल डालना स्टार्ट करनी है। थोड़ा हम आपको मार्क करके बताएंगे। अब पहला हम सीधा मार्क करेंगे। अब ये सीधा है। अब ये होल के ऊपर का स्लॉट ये वाला है। अब यहीं से हमें पहला कॉइल है अब उसको डालनी है। ओके दोस्तों, सबसे पहला हम R1 का सेट है, अब इसको हम डाल लेंगे। और उसके अंदर अब 1 to 8 का पहला कॉइल रहता है, छोटा कॉइल है, अब उसको डालेंगे। उस तरह से पहला थोड़ा कॉइल को इस तरह से शेप करेंगे ताकि हमारा वाइंडिंग है बिल्कुल इस तरह से आसानी के साथ हो सके। स्लॉट के अंदर कॉइल है बिल्कुल आसानी के साथ डाल सके। तो इसका एक तरीका रहता है, तभी जाके हम वीडियोस के अंदर आप देखते हो हम कोई लकड़ी पेचकस है वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि कॉइल को जिस तरह के स्लॉट के अंदर डालने का तरीका रहता है उसी तरह से हम स्लॉट में डालते हैं। देखिए इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ हमने बाहर लिया है जो साइड में। अब ऊपर का स्लॉट के अंदर भी अब कॉइल डाल देंगे। बीच में हमें 6 स्लॉट को आपको छोड़नी है, ये 6 स्लॉट छोड़ेंगे। अब ऊपर स्लॉट में इस वाले में अब ऊपर का जो कॉइल है अब ये वाला इसको स्लॉट के अंदर डालेंगे। थोड़ा बस इस तरह से उंगलियों से कॉइल को एडजस्ट करते हुए आप स्लॉट के अंदर कॉइल को डाल दें। बीच में 6 स्लॉट हम छोड़ चुके हैं, इसके ऊपर हम लॉक लगाएंगे। ओके दोस्तों, बहुत सारे मेंबर है कॉइल को इस तरह से प्रेस कर देते हैं डालने के बाद। उस तरह से कॉइल डालने का तरीका नहीं रहता। अगर आप बिल्कुल बढ़िया फिनिशिंग लाना चाहते हो तो फिर आप क्या करें, इस तरह से कॉइल को थोड़ा पतला करें, इस तरह से पीछे को कर दें। जिस तरह से 16 स्लॉट के अंदर वाइंड होता है हमारा तरीका, बिल्कुल उसी तरीके से आप कॉइल डालें, तब जाके इस तरह का फिनिशिंग है कॉइल का वो निकल के आ जाता है। आप देख सकते हो जिस तरह से हम 16 स्लॉट का स्टार्टर का कॉइल का फिनिशिंग रखता है, बिल्कुल उसी तरह का फिनिशिंग इस वाले कॉइल के अंदर भी आपको इस तरह से मिल जाता है। ओके, अब ये इनर तार है, ये लेफ्ट साइड में है, ये आउटर तार है, ये ऊपर की तरफ है राइट साइड में। अब ये दूसरा कॉइल डालेंगे। अब पहला कॉइल का आउटर तार है, अब दूसरे कॉइल के इनर में आना चाहिए, मतलब ए वाले स्लॉट में आने चाहिए। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कॉइल डालें, ये सीरीज रहती है। अब दोबारा ये 1 to 8 पिच के अंदर ये दूसरा कॉइल डालेंगे R1 सेट के अंदर, रनिंग का पहला सेट के अंदर। अब इसके ऊपर लॉक लगाएंगे। अब देखें दोस्तों, थोड़ा अब ये ऊपर की तरफ भी कॉइल है, अब डाल लेते हैं। अब ऊपर की तरफ भी अब कॉइल डल चुकी है। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको इसका कंपनी डेटा भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंदर पूरा बने रहे। अगर कोई कंपनी डेटा से दूसरा वीडियो भी चाहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, आपका रिक्वेस्ट आएगा तो कंपनी डेटा से भी एक अलग सा वीडियो सेम इसी स्टार्टर का चैनल के ऊपर हम ज़रूर अपलोड करेंगे। देखो अब यहाँ पर ये 1 to 8 कॉइल का आउटर तार है, 1 to 10 कॉइल में इनर में आ चुका है। और 1 to 10 का आउटर तार है, ये 1 to 12 में कनेक्ट है दाएं हाथ की तरफ से। ओके, दोबारा ये 1 to 12 का कॉइल भी डाल लेंगे। ओके, सेम तरह दोस्तों 1 to 10 का आउटर है, 1 to 12 में इनर में आना चाहिए, यहीं पर आना चाहिए।
जो कंटिन्यूशन का जो तार रहता है, सीरीज़ का तार है, अब वो वाला अब यहाँ पर लॉक कर चुके हैं। अब दोबारा ऊपर की तरफ भी हम लॉक करेंगे। बिल्कुल दोस्तों वाइंडिंग का काम है, जहाँ तक हमने काम को समझा है बहुत आसान है। बस आपको काम का तरीका सीखने का रहता है। काम का जो तरीके के अंदर जो टेक्निक्स रहते हैं वाइंडिंग के अंदर, उन्हें आपको नोटिस करना पड़ता है, उन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है। ओके, यहाँ तक बड़ा कॉइल भी हम डाल चुके हैं और उससे आगे आप नोटिस करें, ये 1 to 10 कॉइल का आउटर तार है। ये दाएं हाथ की तरफ से बाएं हाथ तरफ आ चुका है और ये आउटर तार है, ये बाहर को आ चुका है दाएं हाथ की तरफ से। ये इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ है 1 to 8 कॉइल के अंदर। अब ये कनेक्शन के लिए रहता है, ये जॉइंट का तार है। ओके दोस्तों, अब थोड़ा फाइनल फिनिशिंग कर देंगे 1 to 10 कॉइल का भी। तो चैनल के अंदर दोस्तों हम यही आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, बस डेटा ही बताने का हमारा काम नहीं रहता। काम भी आपको सही तरीके से सिखाया जाए ताकि आपका काम बढ़िया तरीके से हो सके। कुछ इस तरह से आप देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर हमारा ये R1 का सेट है, ये डाल के ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये 2 तार है, एक इनर है एक आउटर है। अब इन दोनों को इस तरह से एक रिंग बनाएंगे। ओके दोस्तों, अब R2 का सेट डालेंगे। R2 का सेट को भी आप सेम उसी तरह से डालना है जिस तरह से हमने R1 सेट के अंदर आपको कॉइल डालने का तरीका बताया। ऊपर 2 स्लॉट्स आप छोड़िए और नीचे के स्लॉट के अंदर हम पहला कॉइल डालेंगे, छोटा कॉइल है 1 to 8 के पिच के अंदर दोबारा। फिर देखें ऊपर भी 2 स्लॉट आपके छूट जाते हैं। अब इसका भी सेम उसी प्रोसेस से हम वाइंडिंग कर लेंगे फटाफट से। उसके बाद हम दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक के ये रनिंग का दूसरा सेट है। R2 का सेट भी हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। ये इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ है 1 to 6 कॉइल के अंदर। और ये आउटर तार है, ये 1 to 12 के अंदर, ये दाएं हाथ की तरफ है जो कनेक्शन के लिए रहता है, जॉइंट के लिए रहता है। ओके, इस तरह से 2 तार है R1 के अंदर, 2 का तार है R2 के अंदर। इस तरह से 4 तार बाहर निकल के आ जाते हैं। अब पहला हम क्या करेंगे, जो आउटर तार है ये वाला एक तार है R2 के अंदर और दूसरा R1 के अंदर दूसरा तार रहता है। अब उन दोनों को हम जॉइंट करेंगे और इसके अंदर एक स्लीव लगाएंगे। अब पहला इसके अंदर जॉइंट मिला लेते हैं। ओके दोस्तों, अब ये 2 तार है, इनर तार है R1 R2 का। अब ये 2 बाहर निकल कर जाते हैं। अब इसको इस तरह से कर देंगे। अब पहला स्पार्क करेंगे, जॉइंट करके सेपरेशन करके दोबारा आपसे बताएंगे आगे का प्रोसेस किस तरह से आपको करनी है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर 19 के कार्टन टेप की मदद से अब सेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब मेंबर से हमारे पास जितने भी वाइंडिंग कराते हैं वो सब टेप से ही वो सेटिस्फाई होते हैं। अगर उन्हें पेपर और टेप वगैरह चिपकाते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें सही नहीं लगता। क्योंकि पहले इस तरह से हमने आदत बनाया उन्हें, पहले से ही हमारा टेप करने का ही तरीका रहता था सेपरेशन का, चाहे वो 16 स्लॉट का हो 24 स्लॉट का हो। ओके दोस्तों, अब सेपरेशन का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब देखें कितना बढ़िया तरीके से अब यहाँ पर टेप लगा चुका है। ये R1 का तार है, अब यहीं से हमने बाहर लिया है। ये R2 का तार है, अब यहीं से हमने बाहर लिया है। अब इन दोनों के बीच में अब ये 1 to 8 का ये जो पिच है, इसके अंदर जो लूपिंग का कॉइल रहता है S1 के सेट के अंदर हमें उसे डालना है। ओके दोस्तों, अब थोड़ा स्क्रूड्राइवर की मदद से रनिंग कॉइल्स को थोड़ा नीचे की तरफ को कर देंगे ताकि स्टार्टिंग के लिए हमें जगह है वो मिल सके। अब ये S1 के सेट के अंदर ये पहला कॉइल है, ये लूपिंग कॉइल है जिसमें से हमने ये 2 लूप निकाला है स्पीड के लिए, मीडियम और स्लो स्पीड के लिए। अब पहला इस वाले कॉइल को 1 to 8 पिच के अंदर डालेंगे। ये R1 R2 ये 2 लीड के दरमियान में ये 2 स्लॉट के अंदर 1 to 8 पिच के अंदर ये पहला कॉइल डलेगा। ओके दोस्तों, ये लूप आप नोटिस करें, छोटा वाला मीडियम का है और बड़ा वाला
ये स्लो स्पीड का है। इस तरह से लूप के थोड़े अंदर थोड़ा वेरिएशन हमने रखा है ताकि कनेक्शन करते टाइम हमें पहचानने में आसानी हो सके। ओके, दोबारा सेम उसी तरह से अब स्टार्टिंग का काइल्स को भी दोबारा स्टार्टर के अंदर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम लॉक लगा लेते हैं और ऊपर तरफ भी बस दोस्तों आप उंगलियों की मदद से कायल को थोड़ा इस तरह से एडजस्ट करते हुए डालें। आपको यहाँ पर लकड़ी वगैरह इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, बस आपको ये प्रैक्टिस के ऊपर आता है। जितना आप वेल्डिंग के अंदर प्रैक्टिस करते हो, जितना आप स्टार्टर वेल्डिंग करके गुजरते हो, तो काम करते करते वो सब बातें काबू में आ जाती है। तो पहले में तो दिक्कत रहती है, ऐसा नहीं वीडियो देखे आप काम करना स्टार्ट करें आप काम हमका आसान हो गया, इस तरह से तो नहीं रहता। काम को पहला पहला थोड़ा सीखना पड़ता है। दोबारा का स्काइल को थोड़ा इस तरह से पतला करके इस तरह के पीछे की तरफ को कर देंगे। ओके, देखिए दोस्तों अब काइल इस तरह से डल चुकी है, इस तरह से बढ़िया फिनिशिंग के अंदर। अब दो लूप को हमने साइड कर दिया। ये इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ है, ये आउटर तार है, ये दाएं हाथ की तरफ है। राइट साइड में आउटर है, लेफ्ट साइड में इनर है। ये हमारा पैटर्न रहता है। अब बाकी दो काइल्स को भी फटाफट से स्लॉट के अंदर डाल देंगे। ओके, ये हमारा S1 का सेट है, डल के कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग का पहला काइल का सेट है, आप देखें। अब ये पूरे तार को पहला हम साइड कर देंगे, ऊपर तरफ इस तरह से रिंग बनाएंगे। अब दोस्तों दोबारा S2 का सेट डाल लेंगे। स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट है, स्क्रू ड्राइवर से अब रनिंग काइल्स को थोड़ा नीचे की तरफ करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों आपको कंपनी का डेटा बताएंगे, कंपनी डेटा आप नोट कर लें। अब यहाँ से दोस्तों रनिंग का डेटा आप नोट कर ले। रनिंग का पिच रहता है 1/8 है, 1/10 है, 1/12 रहता है, एज इट इज सेम रहता है। रनिंग टर्न से ये 215 रहते हैं, 215 टर्न रहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है, ये 32 नंबर का कापर का तार रहता है। और इसी तरह स्टार्टिंग का पिच भी सेम रहता है, 1/8 है, 1/10 है और 1/12 रहता है। 8, 10, 12 का ही रहता है। और स्टार्टिंग टर्न्स रहते हैं, ये 235 रहते हैं, 235 रहते हैं। और इसका स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है, ये 33 नंबर का कापर रहता है, 33 नंबर का कापर का तार रहता है। ये कंपनी का डेटा है, इसे आप नोट कर ले। और 3 स्पीड का कनेक्शन है। जिस तरह से हमने इस वाले स्टार्टर के अंदर पहला 1/8 काइल के अंदर जो हमें 100 टर्न पर लूप निकला है, उसी तरह से आप पहला काइल के अंदर 210 टर्न आपको टोटल करना है। हाफ टर्न पे लूप निकाले, 100 टर्न पे लूप निकाल लें। उसके बाद जो सीरीज़ का तार रहता है वो वाला पहला काइल में से दूसरा काइल में जाने वाला, 8 काइल में से 10 काइल में जाने वाला, वहीं से अब दूसरा मीडियम स्पीड का लूप निकाल लें। ओके दोस्तों, बाकी कनेक्शन तो सेम रहता है। ओके, अब देखें, अब ये इनर तार है, ये बाएं हाथ की तरफ है 1/8 काइल के अंदर। ये आउटर तार है, ये 1/12 काइल के अंदर, ये दाएं हाथ की तरफ है राइट साइड में। अब ये दो ज्वाइंट करेंगे, R2 का राइट के तार को, आउटर का तार 1/12 का, वो R1 का 1/12 का जो आउटर तार है राइट साइड का, इन दो को पहला हम ज्वाइंट करने का रहता है। और उससे पहला दोस्तों हम पहला पीछे की तरफ को सिलाई करेंगे। ओके दोस्तों, जो कंपनी का डेटा हमने आपको बताया, अगर इस डेटा के अंदर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करें। अगर मेंबर्स का कमेंट आएगा ज़्यादा मेंबर्स का तो वीडियो ज़रूर हम बनाएंगे। अब पहला फटाफट से पीछे की तरफ हम सिलाई करेंगे। ओके, जब भी आप सिलाई करते हो बिल्कुल टाइट किया करें, सिलाई टाइट रहनी चाहिए एकदम। अब यहाँ तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहीं से हमें रोटर के लिए जगह बनाना है। इस तरह से कायल को बिल्कुल पीछे की तरफ कर देंगे, थोड़ा फोर्स लगा के, और कायल को थोड़ा इस तरह से पीछे की तरफ को प्रेस कर देंगे। अब इस तरह से करने से रोटर के लिए जगह है।
अब इस तरह से मिल जाता है आराम से। ओके, आप चाहो तो और भी थोड़ा इस तरह से कायल को हम पीछे करके कायल को थोड़ा इस तरह से पीछे की तरफ प्रेस कर सकते हैं। देखें, थोड़ा और जगह मिल चुका है। बाद में इसे शेपर में से शेप भी निकालेंगे। और इसके आगे दोस्तों हम कनेक्शन की तरफ आते हैं। जैसा बताया सिंपल सा कनेक्शन है, ध्यान से आप यहीं से देखें। पहला हम 2 आउटर तार को हम जॉइंट करेंगे। ये S2 का आउटर है 1 to 12 के अंदर दाएं हाथ की तरफ है। और इसके आगे S1 के अंदर 1 to 12 पिच का ये आउटर तार है, ये भी दाएं हाथ की तरफ है। दो भी राइट साइड में ही आपको नज़र आएंगे। अब ये दो जॉइंट के लिए रहते हैं। पहला इसके अंदर एक स्लीव डालेंगे और पहला इसका जॉइंट करेंगे, तब तक हमारा ये काम है इस तरह से कंप्लीट हो जाता है जॉइंट करने का। देखें, अब यहाँ तक जॉइंट हम बना चुके हैं। उसके आगे का प्रोसेस देखें, देखो 3 स्पीड कनेक्शन का। ये S2 का ये इनर तार है 1 to 8 काइल के अंदर, ये बाएं हाथ की तरफ है। इसके अंदर एक स्लीव लगाएंगे, ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए रहता है। बिल्कुल आप अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से आप भी एक डायग्राम बनाए चाहो तो। अब ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार के अंदर हम स्लीव लगा चुके हैं, ये काला वाला। ओके, उसके आगे स्टेप के अंदर ये 2 लूप को आप साइड करें। ये छोटा लूप है, ये शॉर्ट रन वाला, ये मीडियम स्पीड का है। और ये बड़ा वाला ये सीरीज लूप है, ये स्लो स्पीड का है। इस तरह से ये 2 लूप है। उसके आगे ये 2 इनर को आप ज्वाइन करें। ये R1 का इनर है और ये S1 का इनर है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहीं से ये हाई स्पीड का स्पीड है, ये निकल के जाता है। ये हाई स्पीड का है स्पीड है, ये मीडियम स्पीड का है, ये स्लो स्पीड का है। इस तरह से 3 स्पीड है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार है और इसी तरह ये R2 का तार है, ये रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन का है। सेम दोस्तों, जिस तरह से हम 2 पोल स्पीड का वाइंडिंग करते हैं 16 स्लॉट के अंदर, सेम उसी तरह का भी इसका कनेक्शन रहता है। इसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं रहते। अब कलर कोड भी सेम एज इट इज उसी तरह से मिलाएंगे। हाई स्पीड के अंदर रेड है और मीडियम स्पीड के अंदर वाइट है और स्लो स्पीड के अंदर ब्लू। ये 3 स्पीड का लूप है, कलर कोड है। और इसके आगे स्टार्टिंग कैपेसिटर के अंदर ये ब्लैक कलर का तार है, रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के अंदर ये येलो कलर का तार हम इस तरह से हम जोड़ चुके हैं। अब यहाँ तक कट कर देंगे और स्पार्क करेंगे। हमें पास कनेक्शन पे भी स्पार्क करने का है। और दोस्तों हमने एक जॉइंट रखा है, अब उसके ऊपर भी हमें स्पार्क करने का रहता है। देखें, अब यहाँ पर हम स्पार्क कर चुके हैं। अब पहला ये जॉइंट के ऊपर अब स्लीव है, अब उसकी तरह से हम बेंड कर देंगे। ओके, अब दोबारा आगे अब पूरे स्लीव्स को हम ऊपर तक करेंगे और ऊपर की तरफ भी सिलाई करके हम अपना वाइंडिंग का काम को कंप्लीट करते हैं। ये पूरे स्लीव को दोस्तों आप एक ही लेवल में रखें। स्लीव भी एक ही लेवल में रहना चाहिए और तार भी एक ही लेवल में रहना चाहिए। ना स्लीव आगे पीछे रहना चाहिए, ना तार आगे पीछे रहना चाहिए। इस तरह से पूरा बराबर रखें, तभी जाके उसका फिनिशिंग है, उसका आउटलुक है वो बढ़िया मिलता है। अब यहीं से दोस्तों हम सिलाई का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। दोबारा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलें, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है एक वीडियो बनाने के अंदर। और वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह प्लेटफॉर्म्स में। और कमेंट तो ज़रूर किया करें, कमेंट से हमें भी अच्छा लगता है हमारा काम किस तरह से लग रहा है। आप कुछ सजेशन भी हमें देना चाहते हो, आप कुछ सलाह भी हमें देना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हैं। कोई और स्टार्टर पे वीडियो भी चाहते हो वो भी दोस्तों आप ज़रूर बताएं। इस तरह से कमेंट सेक्शन को आप इस्तेमाल करें, कमेंट सेक्शन ही रहता है कमेंट करने के लिए। ओके दोस्तों, फाइनल हम क्या करेंगे, शेपर की मदद से अब दोनों तरफ शेप निकालेंगे। अब इससे होता क्या है, एक तो उसका फिनिशिंग बढ़िया निकल के आता है और दूसरा अंदर की तरफ जो काइल्स रहते हैं स्टार्टिंग काइल से वो रोटर से टच होने का खतरा नहीं रहता। रोटर के लिए जगह है, वो काफ़ी बढ़िया तरीके से वो मिल जाता है। अगर शेपर भी आपके पास नहीं रहता तो फिर आपको लकड़ी कोई और जुगाड़ से आप काइल्स को थोड़ा ठोक के स्टार्टिंग काइल्स को नीचे करके इस तरह से जगह है रोटर के लिए वो बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर। क्योंकि हम शेपर यूज़ करते हैं, हमारा ये तरीका रहता है, तब जाके हम शेपर से ही शेप निकाल रहे हैं इस तरह से। ओके दोस्तों, अब देखें ये रोटर के लिए जगह है कितना बढ़िया तरीके से अब ये दोनों तरफ से मिल चुका है और फिनिशिंग भी देखें किस तरह से निकल के आई। ओके दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।